मतलब बहुत सुंदर शेड है। तीनों ही अंडर 250 आ जाएंगे। सी एज अ बिगिनर आपको पहले ही नहीं पता कि आपको कौन से शेड ऑफ क्रीम यूज करनी है। दीज आर स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, कंफर्टेबल ऑन लिप्स एंड वॉट नॉट। दोज आर नॉट ईजी टू अप्लाई एंड एज अ बिगिनर अगर आपने वो लगाए तो आपकी लैशेस बहुत ज़्यादा क्लमजी लगेंगी। बिना कुछ सोचे खरीद लो। एज अ लिप बाम आई विल से कि इतना ज़्यादा टिक। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanvi Arora and I am going to share a beginner's makeup kit with you all. तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप बिगिनर हो, आपको मेकअप करना पसंद है या फिर आप ऑफिस गोइंग हो, आप इस किट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स इस किट में डाले हैं एंड बजट फ्रेंडली भी है, तो आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। तो पहली चीज़ है दीज प्राइमर्स। अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो मैं कहूँगी कि एक ब्लरिफाइंग प्राइमर ले लो जिससे कि आपका जो स्किन है वो थोड़ा क्लीन दिखे मेकअप से पहले। बट अगर आपके स्किन पे ज़्यादा पोर्स विजिबल नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो तो आप स्किप कर सकते हो। एंड दिस ऑल्सो लाइक अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है एंड यू वांट कि आप मेकअप करो या थोड़ा सा भी रेडी हो तो आपके फेस में थोड़ा ग्लो दिखे, तो दिस इज़ ग्रेट। अगर आपको ग्लो चाहिए तो आप स्किन केयर के बाद फर्स्ट स्टेप ये यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा मेकअप बेस सेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस कलर करेक्टर। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके फेस पे पिगमेंटेशन है एंड यू थिंक कि आपको इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर लेना। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन ईजिली स्किप दिस तो इसको छोड़ देना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डार्क सर्कल्स या डार्क पिगमेंटेशन अराउंड फेस है तो उसको हाइड करने के लिए कभी कभी कंसीलर इनफ नहीं होता है, तो उस केस में आपको कलर करेक्टर यूज़ करना होता है। और कलर करेक्टर आप कौन से शेड का ले सकते हो, लाइक फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए पीच कलर करेक्टर अच्छे से वर्क कर देगा एंड ऑलिव या व्हीटिश या फिर और डीपर स्किन टोन जो है वो ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। दैट विल परफॉर्म रियली गुड ऑन दो स्किन टोन्स। एक बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, तो अगर आपके डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन है ज़रूर इसको ट्राई करना, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नाउ आफ्टर कलर करेक्टिंग आपको एक क्रीम चाहिए क्योंकि कलर करेक्टर जो है वो कोई भी ऑरेंज हो या पीच हो उससे आप नहीं मैनेज कर पाओगे। उसके बाद कोई क्रीम या कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रीम में आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू। कुछ भी लाइट वेट चाहिए तो आप मेबेलिन का ये फिट मी टेंट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है एंड बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। जस्ट मेक श्योर आप इसको शेक करो एंड देन यूज़ करो क्योंकि कभी कभी जो होता है इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लगता है स्पेशली इन समर्स। तो एक बार इसको शेक कर लोगे देन यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा टेंट है ये। बट अगर आपको कोई सीसी क्रीम चाहिए तो लैक्मे की 925 सीसी क्रीम इज़ रियली गुड। अब इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है बट द प्रोडक्ट इज सेम। ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड एज अ बिगिनर भी आप इसको इजीली यूज़ कर पाओगे। कुछ भी टफ नहीं है इसको यूज़ करना, बजट में भी आ जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड इसमें भी ना, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, लाइक अगर आप बिगिनर होते हो तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है स्पेशली शेड चूज़ करने में। तो ऐसी सीसी क्रीम्स में क्या होता है ना कि ज़्यादा शेड इशू नहीं होता, मोस्टली सब स्किन टाइप पे एक दो ही क्रीम्स होती हैं जो सब स्किन टाइप पे चली जाती हैं, तो बहुत ही इजीली आप चूज़ कर पाओगे अपने लिए क्रीम। तो अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको क्या शेड चूज़ करना है बट यू नीड अ क्रीम, तो आप एक सीसी क्रीम ज़रूर प्रेफर करना, काफ़ी काम आ सकती है। नेक्स्ट इज़ अगर आप फाउंडेशंस देख रहे हो अपने लिए एज अ बिगिनर, तो मैं कहूँगी अगर आपको एक अफोर्डेबल अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो मेबेलिन का ये वाला फाउंडेशन इज़ रियली गुड। काफ़ी ऑफ पे रहता है, मैंने ये अराउंड 170 रुपीज़ का आई थिंक ख़रीदा था। काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है एंड एज अ बिगिनर बेस्ट फाउंडेशन मैं कहूँगी ये है क्योंकि इसको यूज़ करना ना इतना कोई टफ नहीं है। लाइक इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है कि हाँ इसको ऐसे यूज़ करोगे तभी ये सही लगेगा। आप कैसे भी लगा लो, हाथ से, ब्यूटी ब्लेंडर से, ब्रश से, हर चीज़ से अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसीलर्स। अगर आपको कंसीलर्स पसंद है एंड आपको क्रीम या कुछ भी यूज़ नहीं करना है देन यू कैन जस्ट यूज़ कंसीलर। तो कंसीलर में आई विल सजेस्ट या तो ये वाला स्विस ब्यूटी का कंसीलर लो या फिर मेबेलिन का कंसीलर लो, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ करा हुआ है। इट्स जस्ट मेरे पास ये अब नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट इन माई शेड, क्योंकि जो उनका लाइटेस्ट शेड है ना वो भी थोड़ा सा डार्क है मेरे ऊपर। बट अगर आपके शेड में स्विस ब्यूटी का कंसीलर है तो आई विल हाईली रिकमेंड। 200 रुपये के अंदर इससे अच्छा कंसीलर आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर आपके शेड में नहीं है स्विस ब्यूटी का कंसीलर तो आई विल सजेस्ट मेबेलिन के कंसीलर्स आर दी बेस्ट, आप इनको ज़रूर ले सकते हो। अब आते हैं ब्लशर्स पे। ब्लशर्स में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है टिंट, एक है क्रीम ब्लशर। एंड ये शेड मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, हालत पे मत जाना। मैं सच बता रही हूँ, इससे ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लशर मेरे पास नहीं है और ये सिर्फ 90 रुपये का है। तो 90 रुपीज़ में इतना पिगमेंटेड क्रीम ब्लश, अगर आपको अफोर्डेबल अच्छा ब्लशर चाहिए तो आई विल से इनसाइड का ब्लशर इज़ रियली गुड। बिना कुछ सोचे खरीद लो। एंड
अगर आपको क्रीम ब्लशेस नहीं चाहिए तो आप एट्यूड का ये टिंट ले सकते हो। अराउंड 400 रुपये में ईजिली आपको मिल जाता है। एट्यूड में भी शेड्स अवेलेबल हैं एंड इनसाइड के क्रीम ब्लशर में भी शेड्स अवेलेबल हैं। तो टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन से शेड्स पसंद है, आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बट दोनों ही बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड नीड आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्लशर चाहिए। नाउ आ जाते हैं आई लाइनर पे। तो इफ़ यू नीड एन आई लाइनर एज अ बिगिनर, आई विल से इनसाइड का आई लाइनर ज़रूर ट्राई करना। 90 रुपीज़ का है एंड इतना ज़्यादा अच्छा इसका, मैं आपको इसका ब्रश दिखाती हूँ। बहुत क्लीन ब्रश है। इट इज़ स्मच प्रूफ, इट इज़ वाटर प्रूफ, तो ईजिली आराम से लगाओ एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अगर आपको एक अच्छा आई लाइनर चाहिए, दिस इज़ द वन यू शुड बाय। ठीक है, नाउ आ जाते हैं काजल पे। इफ़ यू आर इन सर्च फॉर अ ब्लैक नाइस पिगमेंटेड स्मच प्रूफ काजल, L18 खरीद लो। एंड मैंने बहुत सारे वाइट काजल ट्राई किए, किसी में दिखता ही नहीं था वाइट, लाइक पिगमेंटेड ही नहीं होते थे वाइट काजल। एंड फाइनली कुछ टाइम पहले आई गॉट दिस मार्स का वाइट काजल एंड इट इज़ रियली गुड। इसके अंदर भी ब्लैक है बट ब्लैक का मैंने यूज़ नहीं किया है तो आई डोंट नो, बट आई थिंक वाइट अच्छा है, पिगमेंटेड है तो ब्लैक भी होगा। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन सा लेना है, बट ब्लैक तो मैं सजेस्ट करूँगी L18 ही लेना। एक वाइट काजल मैंने देखा है इतने ईजिली अफोर्डेबल नहीं मिलते, तो उस हिसाब से इसका प्राइस भी ठीक है, तो हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मस्कारा पे। नाउ अब मस्कारा में आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। तो ये मिनीसो का मस्कारा है, ये अराउंड 280-290 रुपीज़ का पड़ता है। एंड मिनीसो पे आई डोंट थिंक कोई सेल होती है, तो आपको ये इतने का ही पड़ेगा। एंड मेबेलिन का दिस मस्कारा, इट्स रियली गुड, काफ़ी अच्छा, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। अगर आप बिगिनर भी हो ना तो इससे ज़्यादा इजी नहीं कोई आपको मस्कारा मिलेगा जो आप इजीली लगा पाओ पहली बार में। तो क्योंकि बहुत सारे बजट मस्काराज हैं मेरे पास, बट आई विल नॉट सजेस्ट देम बिकॉज दोज आर नॉट ईजी टू अप्लाई। एंड एज अ बिगिनर अगर आपने वो लगाए तो आपकी लैशेस बहुत ज़्यादा क्लमजी लगेंगी। तो आई विल सजेस्ट कोई ईजी लो लाइक दिस वन, कि आप लगाओ तो आपके बिल्कुल नेचुरल लैशेस लगें एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मच प्रूफ भी है। तो उस चीज़ में भी दिस इज़ अ विन विन। एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड, बट आई विल से स्मच प्रूफ इतना नहीं है जितना ये है। तो दिस इज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मच प्रूफ अकॉर्डिंग टू दिस, बट दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। आई लाइक बोथ दीज मस्काराज। इट टोटली डिपेंड्स कि मेरे को कब कौन सा मन कर रहा है लगाने का। तो आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप ये ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ आईब्रो पेंसिल। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको एक आईब्रो पेंसिल की नीड है या नहीं है, बट इफ़ यू वांट अ नाइस आईब्रो पेंसिल आप ये वाली लो। मार्स की 69 रुपीज़ की आईब्रो पेंसिल है एंड एक साइड स्पूली है, एक साइड पेंसिल है, बहुत ईजीली अप्लाई हो जाती है एंड सबसे सस्ती एंड अच्छी पेंसिल है ये। एंड नाउ मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पे। मेरे पास ये पैलेट है, मैं दोनों यहाँ अटैच कर रही हूँ। मेरे पास ये वाली पैलेट है पिंक वाली मार्स की। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप बिगिनर हो, जो बड़ी पैलेट्स आती हैं ना उसमें से मोस्टली शेड्स होते हैं वो काम के भी नहीं होते हैं। एंड एज अ बिगिनर आपको इतना ज़्यादा शेड्स नहीं चाहिए होंगे। आई विल हाईली रिकमेंड दीज 2 पैलेट्स। टोटली डिपेंड कि आपको न्यूट्रल की तरफ जाना है या पिंक की तरफ जाना है, बट दोनों ही मार्स की ये वाली पैलेट काफ़ी मुझे पसंद आई। पिगमेंटेड भी है, इजी टू यूज़ भी है, पैचेस भी नहीं देती है। लाइक मोस्टली आई शेडो अगर मैंने देखे हैं तो जो सस्ते होते हैं ना वो अगर आप लगाते हो तो थोड़े पैची लगने लगते हैं, बट दिस वन इज़ रियली गुड। स्मूथ फिनिश आती है एंड बहुत ही सुंदर लगता है आंखों पे लग के। हाईली रिकमेंड। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, कॉम्पैक्ट पाउडर। सी एज अ बिगिनर आपको पहले ही नहीं पता कि आपको कौन से शेड ऑफ क्रीम यूज़ करनी है। उसके बाद अगर आपने चलो क्रीम तो चूज़ कर ली, क्रीम के बाद अगर कॉम्पैक्ट का 19-20 भी हो गया ना शेड, तो आप जब वो लगाओगे तो थोड़ी देर बाद थोड़ा ग्रेइश या फिर थोड़ा डल लगने लगता है फेस, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो आई विल से एज अ बिगिनर प्ले सेफ। अगर आप थोड़ा येलो टोन्स में हो तो आप बनाना पाउडर ले सकते हो, नहीं तो बेस्ट है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले लो। स्विस ब्यूटी का भी अच्छा है, इनसाइड का भी अच्छा है एंड मार्स का भी अच्छा है। स्विस ब्यूटी का मेरे पास था बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तीनों ही ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ट्रस्ट मी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं। इसके अंदर पफ भी आया है साथ में। सी काफ़ी स्मूथ, काफ़ी बजट फ्रेंडली एंड काफ़ी इजी टू यूज़ प्रोडक्ट है। तीनों ही अंडर 250 आ जाएंगे। नाउ जो लास्ट चीज़ है वो है लिप प्रोडक्ट्स, जो आपको बहुत ज़रूरी है अपनी किट में रखना। पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट इज़ लिप बाम। तो फॉर समवन जिसको लिपस्टिक लगाना बिल्कुल नहीं पसंद, आई विल से एक लिप बाम ले लो टिंटेड, काफ़ी अच्छा है एंड इसके अंदर SPF भी है, तो दैट इज़ अ प्लस प्लस। नाउ अगर आप लिक्विड लिपस्टिक्स लगाते हो तो आप इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक्स ले सकते हो। 110 रुपये का आई थिंक रियल प्राइस है, और उस पर भी वो ऑफ़र दे देते हैं, 10-20 रुपये और कम में भी मिल जाता है। तो 90 to 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगी एंड दीज आर
स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, कंफर्टेबल ऑन लिप्स एंड वॉट नॉट। लाइक बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं ये। अगर आपको अफोर्डेबल लिपस्टिक्स चाहिए तो आप इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक्स ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हाईली रिकमेंड। अगर आपको ग्लॉस पसंद है एंड ग्लॉसेस आपको लगता है बहुत महंगे आते हैं तो आप स्विस ब्यूटी का ये किस कैंडी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ग्लॉसी लगता है। अगर आपने कोई ऐसी लिक्विड लिपस्टिक लगाई हुई है या फिर लिप बाम लगाया हुआ है या फिर एट्यूड का टिंट लगाया हुआ है, कुछ भी ऐसा लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप इसको एज अ ग्लॉस यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसको नॉर्मल एज अ लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो, पर एज अ लिप बाम आई विल से कि इतना ज़्यादा टिकता नहीं है, तो लिप बाम की तरह आई विल नॉट सजेस्ट दिस, बट एज अ ग्लॉस, एज अ टॉपर काफ़ी अच्छा ग्लॉसी फिनिश दे देता है, तो यू कैन यूज़ दिस एज अ ग्लॉस। नाउ अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक भी नहीं चाहिए एंड लिप बाम भी नहीं चाहिए तो आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू। एक है स्विस ब्यूटी का ऐसा क्रेयॉन वाला लिपस्टिक, यू कैन सी काफ़ी अच्छे शेड्स में अवेलेबल है एंड 200-250 के अंदर मिल जाता है और काफ़ी चलता है। और मार्स के ये वाले दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं एंड स्पेशली दिस शेड फैंटेसी लैंड, शेड नंबर 15 फैंटेसी लैंड इसका नेम लिखा है। आप इसका शेड देखो, मतलब बहुत सुंदर शेड है। स्पेशली दिस वन मैं एज अ मतलब मेरे जैसी बंदी जो लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद करती वो भी ये शेड आराम से लगा सकती है। तो इन केस आपको एक अच्छी स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग अच्छी लिपस्टिक चाहिए, हाँ ये भी आई विल से स्मच प्रूफ है। एक बार लगा ली उसके बाद थोड़े ज़रा 2-3 मिनट इसको छोड़ दो तो ये प्रॉपर सेट हो जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल है लिप्स पे। तो ये भी 200-250 के अंदर आपको मिल जाएगी एंड अगर आपका लक अच्छा हुआ एंड अच्छी सेल चल रही हुई तो उससे भी कम में मिल सकती है। हाईली रिकमेंडेड ये वाली लिपस्टिक, इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक और विशकेयर का लिप बाम। टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लगता है इन सब में से। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो कि आपकी किट आपको कैसे बनानी है और कितने बजट में बनानी है। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड लाइक बिलो, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। एंड हम मिलते हैं जल्दी से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।